नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत और स्वागत है आपका एक स्टडी जोन में। और आज हम लोग देखने वाले हैं 29 अप्रैल यानी कि आज का करंट अफेयर्स। ठीक है, तो मेरी एक छोटी सी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी दबाना। ठीक है, ताकि इसी तरह का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मित्रों, आज जो पहला क्वेश्चन है आपके पास वो है कि हाल ही में किस पूर्व नासा प्रमुख का निधन हो गया। ठीक है, विच फॉर्मर नासा चीफ डाई रिसेंटली। ठीक है, आपका ऑप्शन है यहाँ पे जेम्स एम बेगस, ठीक है, जिम ब्रिंडस्टाइन, रॉबर्ट एम लाइटफुट, जे आर डॉक्टर माइकल डी ग्रिफिन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है जेम्स एम बेग्स, ऑप्शन बी है जिम ब्रिंडस्टाइन, ऑप्शन सी है रॉबर्ट एम लाइटफुट, जे आर, ऑप्शन डी है डॉक्टर माइकल डी ग्रिफिन। तो आपको सही आंसर बताना है कि हाल ही में किस पूर्व नासा प्रमुख का निधन हो गया था। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी हाँ फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जेम्स एम बेग्स। ठीक है, तो जेम्स एम बेग्स, चलिए इन लोगों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो जेम्स एम बेग्स जो थे वो नासा के छठे प्रमुख थे। ठीक है, और अभी अगर वर्तमान की बात की जाए कि वर्तमान में नासा के प्रमुख कौन है, तो वो है जिम ब्रिंडस्टाइन। ठीक है, जिम ब्रिंडस्टाइन जो है वो नासा के वर्तमान प्रमुख है और ये नासा के 13वें प्रमुख है। ठीक है, अब बात आती है माइकल डी ग्रिफिन की। तो ये जो है वो नासा के 11वें प्रमुख थे, है ना, नासा के 11वें प्रमुख थे। कौन? डॉक्टर माइकल डी ग्रिफिन। अब यहाँ बात आती है फ्रेंड नासा की। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो नासा का जो फुल फॉर्म है, ठीक है, नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और यह एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट फेडरल गवर्नमेंट के अंतर्गत। यह एक क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबल है सिविलियन स्पेस प्रोग्राम और साथ ही साथ एरोनॉटिक्स एंड एरोस्पेस रिसर्च यहाँ पे होता है। ठीक है, और इसका जो गठन है, नासा का जो गठन किया गया था वो 29 जुलाई 1958 को किया गया था। ठीक है, और अभी करेंट में देखो, करेंट में ये करेंट में नासा के चीफ हैं जिम ब्रिंडस्टाइन। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर, नासा का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, जो कि यूएसए में है। अब बात आती है यूएसए की। तो यूएसए की जो करेंसी है वो डॉलर है। ठीक है, और यूएसए की कैपिटल, जिसके राजधानी का नाम है वॉशिंगटन डीसी, है ना। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट घटाकर कितना किया। हाउ मच डिड इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च रिड्यूस इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट। ठीक है, आपका ऑप्शन ए है 2.5%, ऑप्शन बी है 1.9%, ऑप्शन सी है 5%, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च जो है वो भारत की जीडीपी ग्रोथ कितना बताया है। ठीक है, कितना घटाकर कितना बताया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1.9%। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च की बात आ रही है, तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना। तो मित्रों, ये जो है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च जो है वो इंडिया का बहुत ही सम्मानित रिस्पेक्टेड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ठीक है, और यह इंडिया के जो मार्केट होते हैं, इंडिया के क्रेडिट मार्केट होते हैं, उनको एक्यूरेट और समय पर क्या करते हैं, क्रेडिट से रिलेटेड राय मशवरा देते रहते हैं। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है, जो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। और इसका 7 ब्रांचेज और है। ठीक है, 7 ब्रांचेज और है जो कि लोकेटेड है अहमदाबाद में, बेंगलुरु में, चेन्नई में, दिल्ली में, हैदराबाद में, कोलकाता में और चेन्नई में। ठीक है, और ये जो है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा मान्यता प्राप्त है इसको। ठीक है ना। और अगर इसको अभी इसके एमडी और इसके सीईओ की बात करें तो इसके एमडी और सीईओ हैं रोहित करण सानवे। ठीक है, ये रहे। ठीक है, ये इनके इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के क्या हैं, ये डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और सीईओ हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है भारत और किस देश के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक 2020 कोविड-19 के चलते रद्द कर दिया गया। ठीक है, द पिच ब्लैक 2020 वार एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वार कैंसल्ड ड्यू टू कोविड-19। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि भारत जो पिच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास है वो भारत और किसके बीच होने वाला था, जो कि कोविड-19 के चलते इसे रद्द कर दिया गया है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे यूएसए, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका
ऑस्ट्रेलिया, यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो युद्धाभ्यास होने वाला था जिसका नाम था पिच ब्लैक, वो उसे रद्द कर दिया गया कोविड-19 के चलते। ठीक है, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बात आ रहा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में ऑस्ट्रेलिया की बात आ रही है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो अभी हैं वो स्कॉट जॉन मॉरिसन है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया की जो मुद्रा है वो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। याद रखना, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ये नॉर्मल जनरल क्वेश्चन है, हर बार हमेशा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ पे बात आ रहा है एक पिच ब्लैक जो युद्ध अभ्यास है इसके बारे में भी, तो हम लोग इसे भी जानेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो जो पिच ब्लैक जो वार एक्सरसाइज है, ठीक है, वो है क्या? ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है रक्षात्मक हवाई युद्ध और आक्रामक हवाई युद्ध का अभ्यास करना। ठीक है, हालांकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हवाई युद्ध और हवाई हमले की ही बात की जा रही है, हवाई युद्ध की बात की जा रही है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें हवाई जो हमारे वायुसेना है वो भाग लेते हैं। ठीक है, और यह अभ्यास जो है वह उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाता है। पहली बार पिच ब्लैक अभ्यास का आयोजन जून 1981 में किया गया था। तो पहली बार इस युद्ध अभ्यास का जो आयोजन किया गया था वो कब किया गया था? 1981 में किया गया था। ठीक है, और यह अभ्यास किधर कहाँ पे होता है? यह अभ्यास होता है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, आप याद रखना। ठीक है, 1990 में इस अभ्यास में सिंगापुर के साथ प्रशिक्षण शुरू किया गया। बाद में इसमें अन्य देश भी शामिल हुए हैं। ठीक है, अगर बात की जाए कि 1990 की, तो 1990 में इस अभ्यास में सिंगापुर कब शामिल हुआ था? तो 1990 में जो ऑस्ट्रेलिया था, देखो ये जो युद्धाभ्यास होता है, ठीक है, वार एक्सरसाइज होता है, जो पिच ब्लैक वार एक्सरसाइज है, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया और भी अन्य देश होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिंगापुर इस प्रशिक्षण में भाग लिया था वो 1990 था, 1990 में। ठीक है, बाद में इसमें अन्य देश भी शामिल हुए। 2018 में भारत ने पहली बार इस अभ्यास में भाग लिया। इस अभ्यास में लगभग 131 विमान शामिल थे और 4000 से अधिक कर्मियों ने भाग लिया था इसमें। ठीक है, इसमें कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, नीदरलैंड, इंडोनेशिया, थाईलैंड, अमेरिका, मलेशिया जैसे भी देश शामिल थे। ठीक है, तो भारत इसमें कब भाग लिया था पहली बार? तो भारत इस युद्धाभ्यास में पहली बार 2018 में भाग लिया था। आप ध्यान देना, याद रखना, क्वेश्चन में आ सकता है, क्योंकि करंट अफेयर्स, जो करंट अफेयर्स अगर कोई टॉपिक रहता है ना, वो उससे रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो अगला संस्करण इसका कब होने वाला है? अभी तो फिलहाल इसे तो कोविड-19 के चलते इसे रद्द कर दिया गया, लेकिन इसका अगला संस्करण 2022 के लिए निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो चलिए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एयरटेल ने किस कंपनी के साथ $1 बिलियन का समझौता किया है? विथ विच कंपनी एयरटेल साइन $1 बिलियन डील? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है ए नोकिया, बी मोटोरोला, सी सैमसंग, डी एप्पल। तो आपको बताना है कि एयरटेल ने किस कंपनी के साथ $1 बिलियन का समझौता किया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नोकिया। ठीक है, एयरटेल ने नोकिया के साथ $1 बिलियन का समझौता किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नोकिया, एक नोकिया वर्ड आ रहा है और एक एयरटेल आ रहा है, तो हम लोग दोनों को जानते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है ना, तो देखो एयरटेल को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? एयरटेल को हम लोग बेसिकली भारतीय एयरटेल लिमिटेड भी बोलते हैं, जो कि इंडिया का क्या है, एक ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस कंपनी है। ठीक है, और यह कहाँ पे स्थित है? यह नई दिल्ली में स्थित है, बेस्ड ऑन न्यू दिल्ली। ठीक है, और इसका अभी सीईओ है गोपाल विट्टल, और इसके फाउंडर जो हैं वो है सुनील भारती मित्तल, है ना। अब बात आती है नोकिया की। ठीक है, तो नोकिया क्या है? नोकिया कॉर्पोरेशन जो है वो फिनिश मल्टीनेशनल टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। ठीक है, और इसका स्थापना कब किया गया था? इसका स्थापना किया गया था 1865 में, और नोकिया का जो हेडक्वार्टर है वो स्पो में है। याद रखना, ध्यान देना, नोकिया का जो हेडक्वार्टर है वो स्पो में है ना। और इसका जो अभी डेजिग्नेटेड जो सीईओ हैं वो पीका एल मार्क हैं, और इसके सीईओ हैं राजीव सूरी, है ना। ये आप दोनों बात ध्यान देना। और इसका जो नोकिया का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? स्पो में है। ठीक है, ये फाउंडेड, इसका स्थापना कब किया गया था? 1865 में। ठीक है, और यह एक फिनिश कंपनी है। ठीक है ना, तो चलिए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल कौन बना? Who became the first government hospital in the country to start plasma therapy for COVID-19? ठीक है, आपको बताना है कि कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल कौन बना?
तो आपका ऑप्शन यहाँ पे है ए पंडित मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल जो कि नई दिल्ली में है। ऑप्शन बी है KGMU जो कि लखनऊ में है। ऑप्शन सी है जगजीवन राम हॉस्पिटल जो कि मुंबई में लोकेटेड है। और ऑप्शन डी है MR पंगर हॉस्पिटल जो कि कोलकाता में है। तो आपको बताना है कि कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल कौन बना। हु बिकम द फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन द कंट्री टू स्टार्ट प्लाज्मा थेरेपी फॉर कोविड-19। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी KGMU लखनऊ जो कि लखनऊ में है। ठीक है, KGMU लखनऊ। ठीक है, ये आप ध्यान देना। तो चलिए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है किस पाकिस्तानी क्रिकेटर पर भ्रष्टाचार के चलते प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, विच पाकिस्तानी क्रिकेटर वाज बैन्ड ड्यू टू करप्शन। आपका ऑप्शन ए है सरफराज अहमद, ऑप्शन बी है अमर अकमल, ऑप्शन सी है मोहम्मद आमिर, ऑप्शन डी है शादाब खान। तो इसका सही आंसर आपको बताना है फ्रेंड्स कि किस पाकिस्तानी क्रिकेटर पर भ्रष्टाचार के चलते प्रतिबंध लगाया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उमर अकमल। ठीक है, उमर अकमल। इन पे भ्रष्टाचार के चलते जो है वो क्रिकेट पर प्रति 3 सालों के लिए बैन लगा दिया गया, यानी कि 3 साल के लिए किसी भी कोई सा भी क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। क्रिकेट के सभी प्रारूपों पर इन्हें बैन लगा दिया गया 3 साल के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उमर अकमल। तो चलिए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किस बैंक ने स्वयं सहायता समूह जिसे सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बोला जाता है तो समूह के लिए विशेष ऋण योजना शुरू की है। विच बैंक लॉन्च स्पेशल लोन स्कीम फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है कॉर्पोरेशन बैंक, ऑप्शन सी है इंडियन ओवरसीज बैंक, ऑप्शन डी है विजया बैंक। तो आपको बताना है कि किस बैंक ने स्वयं सहायता समूह के लिए विशेष ऋण योजना का शुरुआत किया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है कॉर्पोरेशन बैंक, ऑप्शन सी है इंडियन ओवरसीज बैंक, ऑप्शन डी है आपका विजया बैंक। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, तो इसके बारे में पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे 2 टर्म आ रहा है। ठीक है, ये जो योजना शुरू किया गया है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। उसके बाद इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। तो देखो, इंडियन ओवरसीज बैंक जो है वो कैसा बैंक है? एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। ठीक है, और इंडियन ओवरसीज बैंक ने स्वयं सहायता समूह के लिए, जिसे हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बोलते हैं, उसके लिए एक विशेष ऋण कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, इसके तहत क्या होता है कि इस योजना के तहत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनके सदस्यों को अधिकतम 5,000 रुपये का ऋण दिया जाता है। ठीक है, और ऋण दिया जाएगा और समूह के लिए ऋण की सीमा 1 लाख रुपए तय की गई है। ठीक है, तो यह आप ध्यान देना कि यह योजना है उसमें एक सदस्य के लिए जो रुपये ऋण दिया जाता है वो कितना है? वो 5,000 रुपया है। और पूरा समूह के लिए जो ऋण का सीमा है, ठीक है, वो 1 लाख रुपया तय किया गया है ना। अब बात आता है इंडियन ओवरसीज बैंक की। ठीक है, तो हम लोग इसे देखते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इंडियन ओवरसीज बैंक जो है, ठीक है, यह कैसा बैंक है? एक पब्लिक सेक्टर बैंक है जो कि चेन्नई में है। ठीक है, चेन्नई में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर भी चेन्नई में है। और इसका जो CEO है, ठीक है, वो है श्री कर्णम शेखर। ठीक है, कौन है? श्री कर्णम शेखर। तो आप याद रखना, इनके जो इंडियन ओवरसीज बैंक के जो CEO हैं वो श्री कर्णम शेखर हैं और इसका हेडक्वार्टर जो है वो चेन्नई में है। ठीक है, इसके फाउंडर जो है CTM चिदम्बरम चेट्टियार हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान देना। ठीक है ना, ध्यान देना, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है किस महारत्न कंपनी ने लेह और दिल्ली में हाइड्रोजन कार और बस लाने की परियोजना शुरू की। Which Maharatna company started the project of bringing hydrogen cars and buses to Leh and Delhi? ठीक है, तो आपको बताना है कि किस महारत्न कंपनी ने लेह और दिल्ली में हाइड्रोजन कार और बस लाने की परियोजना शुरू की है। ठीक है, आपका ऑप्शन यहाँ पे है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसे हम लोग भेल भी बोलते हैं। बी है कोल इंडिया लिमिटेड, सी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ऑप्शन डी है NTPC लिमिटेड। तो आपको बताना है कि किस महारत्न कंपनी ने लेह और दिल्ली में हाइड्रोजन कार और बस लाने की परियोजना शुरू की है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका NTPC, यानी कि NTPC ने। और NTPC क्या है? NTPC एक महारत्न कंपनी है और इसने लेह और दिल्ली में हाइड्रोजन कार और बस लाने की परियोजना शुरू की है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बात आता है। ठीक है, एक महारत्न कंपनी और एक NTPC, तो हम लोग इसे भी जानेंगे। तो चलिए थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं।
तो देखो हमारा जो महारत्न कंपनी है, ठीक है, वो 10 महारत्न कंपनी है। कौन कौन सा, मैं सीरियली आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जो कि हम लोग जिसे भेल भी बोलते हैं, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, और कोल इंडिया लिमिटेड, और फोर्थ है गेल, फिफ्थ है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सिक्स्थ है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सेवंथ है एनटीपीसी लिमिटेड, और एट्थ है ऑयल एंड नेचुरल गैसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नाइन्थ है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और 10th है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे हम लोग सेल भी बोलते हैं, ठीक है। ये 10 हो गए भारत रत्न कंपनियां, ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है एनटीपीसी का, ठीक है। तो एनटीपीसी को हम लोग बेसिकली जानते हैं नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, और इसका जो स्थापना किया गया था वो 1975 में किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है, और इसके ऑनर जो है वो भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऑनर है, ठीक है। आप ये ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना कि महारत्न कंपनियों की संख्या 10 है, ठीक है। और एनटीपीसी के बारे में ध्यान देना कि इसका जो स्थापना किया गया था वो 1975 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर क्या है, हेडक्वार्टर क्या है इसका, तो नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और इससे इसका जो एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और इसके ऑनर कौन है, इसके ऑनर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट लॉन्च किया, विच स्टेट लॉन्च्ड कर्मी बोट टू सर्व कोविड-19 पेशेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो है केरल, ऑप्शन बी है न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है मुंबई। तो आपको बताना है कि किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट लॉन्च किया है। तो आपका ऑप्शन है केरला, न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स केरला, ठीक है। यानी कि केरला जो है वो कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट लॉन्च किया। अब यहाँ पे बात आता है केरला, ठीक है। तो केरला के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो केरला की राजधानी कहाँ पे है, इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है, ठीक है। इसके मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में पिनराई विजयन है, और केरला के राज्यपाल जो है वो आरिफ मोहम्मद खान है, और केरल में ही पेरियर वन्यजीव अभयारण्य पाया जाता है। ध्यान देने वाली बात है, आप ध्यान देना, ठीक है। पेरियर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो वो केरल में है, ठीक है। और केरल में ही शांति घाटी भी है, शांति घाटी कहाँ है, केरल में है, ठीक है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस धावक पर डोपिंग टेस्ट में फेल होने के कारण 4 साल का बैन लगा, ठीक है। विच रनर्स वाज बैन्ड फॉर 4 ईयर फॉर फेलिंग द डोपिंग टेस्ट, ठीक है। तो आपको बताना है किस धावक पर डोपिंग टेस्ट में फेल होने के कारण 4 साल का बैन लगा। विच रनर्स वाज बैन्ड फॉर 4 ईयर फॉर फेलिंग द डोपिंग टेस्ट। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए है हिमा दास, ऑप्शन बी है आशा रॉय, ऑप्शन सी है झूमा खातून, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि किस धावक पर डोपिंग टेस्ट में फेल होने के कारण 4 साल का बैन लगा है। तो ये हाल ही का बात है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स झूमा खातून, ठीक है। झूमा खातून ये धावक हैं, इन पे डोपिंग टेस्ट में फेल होने के कारण 4 साल का बैन लगा, ठीक है। तो मित्रों ये था आज का तो फ्रेंड्स ये था आज का 29 अप्रैल का एमसीक्यू करंट अफेयर्स, ठीक है। तो आपको ये सेशन कैसा लगा, प्लीज लाइक और शेयर करके कमेंट करके हमें बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना, कमेंट करके बताना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, ताकि इसी तरह का अपडेट आप तक पहुंचता रहे, ठीक है। और आपको अगर लगता है कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद है तो आप प्लीज अपने मित्रों को, अपने भाई बहन को, ठीक है, उन्हें भी शेयर करें, ताकि वो भी आपको थैंक यू बोले और मुझे भी थोड़ा सा क्लैट फील हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए AK स्टडी जोन के साथ। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।